जितनी देर में एक सूट प्रेस होता है उतनी देर में मैंने 6 सूट प्रेस कर लिए। आप चाहें तो 6 सूट की जगह ज़्यादा सूट भी प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है जो मैंने इस वीडियो में शेयर की है। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है उन बहनों के लिए जिनको मेरी तरह कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या जो बड़ी फैमिली में रहती हैं और ढेरों कपड़े प्रेस करती हैं दिन भर, या ढेरों कपड़े प्रेस करने की वजह से आपके घर का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आज की ये ट्रिक आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि पूरा मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैं एक स्प्रे तैयार कर रही हूँ कंफर्ट फैब्रिक सॉफ्टनर का। थोड़ा सा लिक्विड मैंने पानी के अंदर डाल दिया है और ये हमारी स्प्रे बॉटल तैयार है। जब हम इस स्प्रे को अपने कपड़ों पर करेंगे तो हमारे कपड़ों में से बहुत ही सॉफ्ट सी प्यारी सी खुशबू आएगी। जिन कपड़ों को मुझे प्रेस करना है उनको अच्छी तरह से पहले मैं स्प्रे कर लूँगी। कॉटन के कपड़े हैं, 6 सूट में से 3 सूट मेरे कॉटन के हैं, तो अच्छी तरह से मैं इनको स्प्रे कर दूँगी ताकि प्रेस करने में आसानी हो। कपड़ों पर स्प्रे करते जाएं और साथ ही साथ इनकी सिलवटें निकालते हुए अच्छी तरह से कपड़ों को फोल्ड करके रख दें। यहाँ पर एक टिप शेयर कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी स्प्रे बॉटल ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपने स्प्रे बॉटल को प्रेस करना है और छोड़ देना है और आप देखेंगे कि आपकी स्प्रे बॉटल दोबारा से काम करने लगेगी। फ्रेंड्स, इन कपड़ों को प्रेस करने से पहले हम देख लेते हैं कि फैंसी कपड़ों को हम किस तरह से प्रेस कर सकते हैं। पार्टी वेयर ड्रेसेस जिन पर एम्ब्रॉयडरी हो या हैवी सीक्वेंस का काम हो, ऐसे ड्रेसेस को बाहर से प्रेस करवाने के बजाय घर में हम किस तरह से आसानी से प्रेस कर सकते हैं। अगर कपड़ों पर सिर्फ थ्रेड वर्क है तो हम कपड़ों को उल्टा करके या कोई चादर बिछाकर प्रेस कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके कपड़ों पे हैवी सीक्वेंस का काम हुआ है या फिर बीड्स लगे हुए हैं तो ऐसे कपड़ों को प्रेस करने के लिए आप एक तकिया या कुशन को कपड़ों के सेंटर में डाल के फिर ऊपर से प्रेस करेंगे तो कपड़े बहुत ही आसानी से प्रेस हो जाएंगे। और अगर आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा नाजुक है तो इसके ऊपर एक दुपट्टा बिछाकर फिर आयरन करेंगे तो इस तरह से आपके कपड़े जलेंगे भी नहीं, एम्ब्रॉयडरी भी महफूज रहेगी और कपड़े बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। हमारे कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जिनकी नेक पर एम्ब्रॉयडरी होती है या टसल्स लगे हुए होते हैं, प्लास्टिक के, मेटल के या फिर कपड़े के। तो ये बटन पट्टी पर जब हम प्रेस करते हैं ना तो फिनिशिंग नहीं आती। अगर आप स्पून रखकर इस तरह से टसल्स पर फिर प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी और इस तरह से टसल्स भी ख़राब नहीं होंगे। देखें कितना नीट और आसानी से प्रेस हो गया ये वाला एरिया नेक का। इसी तरह से बच्चों की जो शर्ट होती है उनके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए होते हैं, इस तरह के प्रिंट छपे हुए होते हैं। अगर डायरेक्ट इनके ऊपर आयरन करते हैं तो आयरन के ऊपर ये स्टिकर चिपक जाते हैं। अगर आप दुपट्टा रखकर फिर आयरन करेंगे तो शर्ट बहुत अच्छी तरह से प्रेस भी हो जाएगी और स्टिकर भी नहीं इसका आयरन के ऊपर चिपकेगा। या फिर आप शर्ट को उल्टा करके भी प्रेस कर सकते हैं, इस तरह से भी जो स्टिकर है वो आयरन के ऊपर नहीं चिपकेगा और आयरन बहुत अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगी। अच्छा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि सिल्क साटन के होते हैं और ऐसे कपड़े जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। दुपट्टा रखकर अगर हम प्रेस करते हैं ना तो दुपट्टा अपना उसके ऊपर चिपक जाता है, जैसे सर्दियों में मकनातीसी खिंचाव सा होता है ना, इस तरह से चिपक जाता है दुपट्टा। अगर आप आयरन को फॉइल पेपर में इस तरह से लपेट कर फिर आयरन करेंगे ना तो इस तरह से कपड़े जलेंगे नहीं, चाहे टेम्परेचर हाई ही क्यों ना हो आयरन। अब देख लेते हैं कि लेडीज़ ट्राउज़र पैंट्स को किस तरह से हम प्रेस कर सकते हैं। ट्राउज़र के ऊपर और नीचे वाली सिलाई को आपस में मिलाकर आपने ट्राउज़र को इस तरह से बिछा देना है। जब आप ट्राउज़र को खोलेंगे तो इस तरह की कुछ शेप होगी। इस तरह से आपने अच्छी तरह से ट्राउज़र को बिछा देना है प्रेस करने के लिए, और जितने भी रिंकल्स हैं इसमें उनको आपने निकाल देना है अच्छी तरह से, यानी इसकी क्रीज बिठाकर फिर आपने ट्राउज़र को प्रेस करना है। इस तरह से आपका ट्राउज़र बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगा और पहनने में भी इसका लुक अच्छा आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि हम ढेरों कपड़ों एक सूट के साथ किस तरह से प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो भी कपड़े आपने प्रेस करने हैं, चाहे वो लॉन के हैं चाहे वो कॉटन के हैं, उन सारे कपड़ों को आपने पानी का स्प्रे करना है। एक और बात का ख्याल रखना है आपने प्रेस करने से पहले कि आपको खुली जगह पर प्रेस करना है, क्योंकि हम ज़्यादा कपड़े एक साथ प्रेस कर रहे हैं तो आपको जगह भी बड़ी चाहिए। जिस तरह से मैं सूट बिछा रही हूँ इसी तरह से सूट बिछाने हैं। छोटे हैं तो 2-3 सूट और अगर बड़ा है तो एक पूरा सूट शलवार कमीज इसी तरह
तरह से बिछा देंगे। कपड़ों के कलर्स का भी आपने ख्याल रखना है, जिनके कलर्स ना उतरते हों उसी तरह से आप उन कपड़ों को लगा सकते हैं। उसके बाद हमने फॉइल पेपर बिछाना है। बड़ा फॉइल पेपर ले लेंगे तो सारे बिछे हुए कपड़े अच्छी तरह से कवर्ड हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आप इस तरह से पीसेस में भी फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और सूट फॉइल पेपर के ऊपर बिछा दिया, इसको भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। फिर इसके ऊपर एक और सूट आपने बिछाना है जो कि आपने प्रेस करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जेंट्स सूट ले लिया है, इसको मैं प्रेस करूँगी। मर्दाना सूट का आपको पता है अगर कॉटन का हो तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है प्रेस करने में। जितनी देर में ये मर्दाना सूट प्रेस होगा उतनी ही देर में हमारे बाकी कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 10 मिनट में, 6 मिनट में, जितनी भी देर में मर्दाना सूट प्रेस करते हैं उतना ही टाइम लगेगा आपके ये 5-6 सूट आराम से प्रेस हो जाएंगे। बस आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है और वीडियो को गौर से देखना है कि किस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ। आयरन का टेम्परेचर आपने फुल रखना है और जैसे जैसे आप मर्दाना सूट प्रेस करते जाएंगे तो इसके जो नीचे हमने लेयरिंग की हुई है उनके ऊपर भी हीट पहुंचती जाएगी, क्योंकि हमने फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है। तो फॉइल पेपर जो है ना वो टेम्परेचर को बरकरार रखेगा और नीचे भी हीट पहुंचती जाएगी। और आपने कपड़े ऊपर से प्रेस करते जाना है। आसपास में जो कपड़े बिछे हुए हैं आपने इनके ऊपर भी इस्त्री मारते रहना है। इस तरह से एक ही टाइम में आपके सारे कपड़े प्रेस होते जाएंगे। आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आप जब ट्राई करेंगे ना इस ट्रिक को तो आप मान जाएंगे। मैं इस ट्रिक को काफ़ी दफ़ा अप्लाई कर चुकी हूँ अपने कपड़ों पर, यानी कि इस तरह से मैं काफ़ी दफ़ा कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ और हर बार मुझे उतना ही टाइम लगा है जितना कि एक सूट को प्रेस करने में टाइम लगता है ना उतना ही आपको टाइम लगेगा। आप इसे ज़रूर आजमा कर देख लीजिएगा। तो आसपास भी इस तरह से आपने प्रेस करते रहना है क्योंकि हमारी आयरन फुल है और ये हमारे जितने भी कपड़े हैं ये कॉटन के हैं, ये दोनों सूट कॉटन के हैं। तो नीचे भी हम जब इनके हीट पहुंचेगी ना तो नीचे के ड्रेसेस पर भी आयरन हो जाएगी। नीचे जो हमने कपड़े रखे हैं ना वो थोड़ा सा उनका स्टफ़ लॉन का इस तरह का स्टफ़ है तो वो अच्छी तरह से प्रेस हो जाएंगे। सारा प्रोसेस आपके सामने कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है लेकिन ये है कि सब कुछ आपके सामने होगा और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से प्रेस हो गए। अब यह ऊपर की एक साइड मैंने प्रेस कर ली है। अब इसका तीरा मैं कमीज़ का प्रेस करूँगी, लेकिन आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये जो मेरा ग्रीन कलर का शलवार कमीज़ है ये प्रेस हो चुका है। सिर्फ अभी हमने कमीज़ की मर्दाना सूट जो है उसकी फ्रंट प्रेस किया है, बैक अभी प्रेस नहीं किया है। उसमें देखें आप एक सूट प्रेस हो चुका है हमारा। इस सूट को हमें बैक साइड से भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने नीचे फॉइल पेपर जो बिछाया हुआ था, फॉइल पेपर पर हीट पहुंचती रही और हीट बरकरार रहने से बैक साइड भी प्रेस हो गई। आस्तीन ऊपर की तरफ थी इसलिए रह गई, इसको मैं फिनिशिंग दे दूंगी। अदरवाइज आप देखें सूट कितनी अच्छी तरह से ये प्रेस हो चुका है। इसको फोल्ड करके मैं रख दूंगी और अब मैं जो बकिया हिस्सा रह गया है कमीज़ का यानी बैक साइड रह गई है कॉटन की ये मर्दाना सूट की, तो इस बैक साइड को भी मैं प्रेस कर लूँगी इसी तरह से। अब ये देखें मैं इसके दामन पर और जगह पे प्रेस कर रही हूँ, साथ साथ में इसके आसपास भी प्रेस कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा और बिजली भी बचेगी और इकट्ठे हमारे सारे सूट प्रेस हो जाएंगे। सबसे टॉप पर मैंने मर्दाना सूट को प्रेस करने के लिए इसलिए रखा क्योंकि मर्दाना सूट को प्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसको हम फुल आयरन करके प्रेस करते हैं। तो जितनी देर में हमारा एक मर्दाना सूट प्रेस होता है इतनी ही देर में हमारे बाकी सूट भी प्रेस हो जाएंगे। मर्दाना कमीज बहुत अच्छे से पो चुकी है और सेम टाइम में बच्चों के ये 2 सूट भी प्रेस हो चुके हैं। यानी एक मर्दाना कमीज के साथ हमने 3 सूट प्रेस कर लिए बिना एक्स्ट्रा टाइम के, बिना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी खर्च किए बगैर। एक ग्रीन सूट जो आपको पहले दिखाया था और ये 2 बच्चों के सूट, 3 सूट हमारे बहुत अच्छी तरह से प्रेस हो चुके हैं और एक मर्दाना कमीज। अब रह गई है हमारे पास शलवार। अब मर्दाना शलवार को प्रेस करेंगे और उसके साथ बाकी के कपड़े प्रेस कर लेंगे। दोबारा से मैंने एक बच्चे का सूट ले लिया है, प्योर कॉटन का सूट है इसलिए इसको अच्छी तरह से हम पानी से गीला कर लेंगे। इसके ऊपर दोबारा से फॉइल पेपर बिछा देंगे। दोबारा से ये ट्रिक देख लें आप, कपड़े बिछाए हमने, फॉइल पेपर बिछाया, फिर उसके ऊपर एक और सूट बिछा दिया, फिर जो हम टॉप पर जो सूट प्रेस कर रहे हैं मर्दाना, फुल इस्त्री करके हमने इस मर्दाना सूट को प्रेस करना है। अच्छी तरह से जमा जमा के आपने प्रेस करना है। जाहिर है कॉटन का सूट है तो इसको जमा जमा के ही प्रेस किया जाता है ताकि ये इसके अंदर
फिनिशिंग आ जाए। तो जैसे जैसे जो हल्के सूट होंगे वो प्रेस होते जाएंगे। जैसे अब ये शर्ट प्रेस हो गई है, ये हल्की थी। अब नीचे जो सूट रह गया है वो कॉटन का है, तो फॉइल पेपर मैंने हटा दिया है। अब मैं इस पर दोबारा से जमा जमा के प्रेस करूँगी। जो बकिया शलवार रह गई है वो भी प्रेस हो जाएगी और साथ साथ में कॉटन के जो बच्चे का सूट है उस पर भी प्रेस मारती रहूँगी। प्रेस ये हो चुका है, बस थोड़ी सी फिनिशिंग की ज़रूरत है क्योंकि ये सूट बहुत ज़्यादा मोटा था बच्चे का, प्योर कॉटन का। तो इसके ऊपर भी हल्की हल्की हमने प्रेस मार दी, तो एक ही वक्त में ये वाला भी सूट हमारा प्रेस हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। और देखें ये बहुत अच्छी तरह से हमारा ये बकिया सूट भी प्रेस हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 सूट हमने किस तरह से प्रेस कर लिए। आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आ गई हो। ट्रिक समझने की बात है, बस फिर आपके लिए कपड़े प्रेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से आप अपने घर की बिजली भी बचा सकते हैं क्योंकि आयरन करने में बहुत ज़्यादा बिजली ज़ाया होती है। अगर आपको भी मेरी तरह कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हमेशा इस तरह के आइडियाज़ की तलाश में रहती हैं कि जिससे जल्दी और अच्छे कपड़े प्रेस हो जाएं, तो ये आइडिया आप ही के लिए है। आप इस आइडिया को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को अगर आपने फुल वॉच किया है तो ट्रिक यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। पहले आपने इस मेथड को फॉलो करना है, अप्लाई करना है, फिर अपना फीडबैक देना है। ऐसे नहीं कि आपने इसको ट्राई नहीं किया इस मेथड को और आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई स्टेप ठीक से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इस वीडियो के ज़रिए कोशिश की है कि मेरी बहनों की इस्त्री वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो एक ही वक्त में अपनी बिजली भी बचा सकें और अपना टाइम भी बचा सकें और ढेरों कपड़े अच्छी तरह से प्रेस भी हो जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलूंगी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।